इस बार जब युवा चुनाव के लिए जाएगा अपना वोट करने के लिए, तो निस्संदेह उसके ध्यान में बात रहेगी कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी रही जिसने युवाओं को सबसे ज़्यादा रोज़गार दिया। तो हम देखते हैं डिटेल उठा के कि जब बसपा की गवर्नमेंट रही तो 28 लाख नौकरियां जो है वो सरकारी नौकरियां जो है बहुजन समाज पार्टी ने दी। उसके अलावा आप देखेंगे कि दलितों के ऊपर जो दलितों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। लेकिन जब से सपा और भाजपा की सरकार बनी है, सपा सरकार ने आते ही दलितों की जो फी कंपनसेशन स्कीम थी, दलितों को जिससे फ़ायदा होता था, पहली बार बहन जी की गवर्नमेंट ने जीरो फ़ी पे एडमिशन शुरू किए थे। तो पहली बार हम जैसे लोग जो है प्रोफेशनल एजुकेशन में बीएड एमएड कर पाए। बहुत सारे लोग एमबीबीएस, एमबीए, बीटेक, प्रोफेशनल एजुकेशन, मास काम जैसे विषय में बहुत सारे लोग गए जहाँ पे जीरो फी में किसी भी सरकारी और प्राइवेट संस्थान में एडमिशन होता था। लेकिन ये पूरा माहौल बदल गया जब से सपा की गवर्नमेंट आई और बीजेपी गवर्नमेंट आई। अगर आपके पास फीस नहीं, लाखों रुपये नहीं, तो आप पढ़ नहीं सकते। युवाओं के लिए एक बहुत ही दुरूह हो गया शिक्षा प्राप्त करना। नौकरी, सरकारी नौकरी तो और भी दुरूह हो गई। बीजेपी ने प्राइवेटाइजेशन किया और सपा सरकार ने तो पूरे दलितों के हित की जितनी योजनाएं थी वो सारी योजनाएं बंद कर दी। जो है उनको ज़मीन मिला करती थी पट्टे में कि उसको कोई खरीद नहीं सकता है दलितों की ज़मीन को, उसको उन्होंने खुलेआम बेचने के लिए जो है पूरा नियम ही बदल दिया। उसके अलावा जो दलितों का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल था वो सपा ने संसद में फाड़ा। उसके बाद डिमोट कर दिए गए लाखों जो अधिकारी और कर्मचारी थे दलित समाज के। तो भाजपा जैसे आती है, सपा जैसे आती है, वैसे ही दलितों के खिलाफ दंगा, उत्पीड़न और उसके बाद में तमाम तरीके की चुनौतियां उनके सामने आती हैं। लेकिन जब बसपा सरकार रहती है तो चाहे दलित हो, चाहे सर्व समाज हो, किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति जो होता है उसको न्यायप्रिय शासन होता है। सरकार तो कह रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और रोजगार की जो आप बात कर रहे हैं तो होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, 4.5 लाख के होर्डिंग्स लगवाए हुए हैं। नहीं, वो तो करोड़ों रुपए अपने एडवर्टीजमेंट में मोदी जी उसके बहुत बड़े मानक हैं कि कैसे जो है प्रचार प्रसार किया जाता है। हंगामा ज़्यादा किया जाएगा, काम उसके उलट रहेगा, बताएंगे कि हम देश के रक्षक हैं, बेच देंगे देश ही। तो ये व्यवस्था तो बीजेपी बहुत अच्छे से देश बेचना अगर कोई जानता है बहुत बेहतर तरीके से तो बीजेपी बहुत अच्छे जानती है। एकदम देशभक्ति का चश्मा लोगों को पहनाइए और देश बेच दीजिए। ये काम उसने विगत वर्षों में किया देश में। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है उत्तर प्रदेश में, तब से योगी जी भी यही कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं हमने इतना नौकरी दे दी और लगातार कोविड काल में भी और उसके बाद लगातार नौकरियां खत्म की जा रही हैं, प्राइवेटाइज की जा रही हैं। प्राइवेटाइजेशन में जब सरकारी नौकरियों के अलावा बीएसपी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया था। 30% रिजर्वेशन जो है वो बहुजन समाज के लिए था, 10% सबवर्डों के लिए रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में किया गया था। तो वो सारी चीज़ें बंद कर दी गई। ये सर्व समाज के लोगों को देखना है कि वो किस तरीके का शासन चाहते हैं। युवाओं को देखना है कि उनको नौकरी चाहिए, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ चाहिए। बहन जी के शासनकाल में एक सचलित जो है एम्बुलेंस व्यवस्था शुरू की गई थी जो एसी से वगैरह से लैस थी, जिसमें सीपीआर सिस्टम सारी चीज़ें थी और उसमें डॉक्टर्स अवेलेबल रहते थे। एक बहुत बेहतरीन, आज के समय में आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए तो देखिए कचड़े में पड़ी हुई है। देखिए कोविड को लेकर तो सरकार कहती है कि अगर कोई और सरकार होती तो जितना हम कर पाए उतना भी नहीं कर पाती। नहीं, इनके पास तो कोई शासनिक व्यवस्था ही नहीं रही। आज जो बीएसपी गवर्नमेंट में जो एम्बुलेंस की व्यवस्था बहन जी ने दी थी, जिसके अंदर डॉक्टर मौजूद होता था, सारे आधुनिक उपकरण जो है स्वास्थ्य के मौजूद होते थे, ऑक्सीजन का सिस्टम भी उसमें मौजूद था। अगर वो होता तो मुझे लगता है कोविड में जितनी मौतें हुई, क्योंकि वो सचलित एक तरीके का अस्पताल था और इतनी बड़ी एम्बुलेंस थी, उसमें जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है उनका इलाज किया जा सकता था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जो त्राय हुआ, उससे लोग कम से कम ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग न मरते। देखिए प्रयागराज में जो छात्रों के साथ हुआ, लॉन्च में जो घुसकर पुलिस वालों ने पीटा, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? जब से देखिए बीजेपी की गवर्नमेंट आई है या सपा की गवर्नमेंट रही हो, तब भी बीजेपी की गवर्नमेंट ने, इन दोनों ने मिल करके दलितों, पिछड़ों के साथ साथ युवाओं को खास करके आपने देखा आंदोलन करने वाला युवा आप निकाल रहे हैं कि हम इतनी नौकरी देंगे, और जब नौकरी देने की बात आई आपने पूरा उसका प्रोसीजर ही चेंज कर दिया। अब युवा उसके खिलाफ अगर आंदोलन कर रहा है तो आप पहली बार हम लोगों ने देखा कि आंदोलन करने वाले युवा को जो है कमरे में घुस करके मार रहे हैं। हम तो समझते थे कि युवाओं की शक्ति जो है, युवाओं की शक्ति से लड़ने का साहस किसी में नहीं था। लेकिन आज के समय में मीडिया के जो मनवादी मीडिया है उसके प्रभाव से जो लोग भक्त टाइप हो गए, जो लोग मोदी भक्त हो गए, कुछ लोग बीजेपी भक्त टाइप जो लोग पैदा हो गए, नए जो आए, उनको लगता था बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, मोदी जी आएंगे, ये पलट के रख देंगे, पलट के रख देंगे। उन्होंने सब कुछ पलटा, लेकिन आपके लिए नहीं, आपके अहित के लिए पलटा। और आज के समय में वो लोग जब डर के किसी तरीके, जो पहले दहाड़ता था युवा कि हम ये अपनी योजना नहीं मिलेगी तो लड़ के ले लेंगे, आज वो जब हालात बदला है, मौका बदला है, तो उनकी हिम्मत नहीं, किसी हिम्मत से निकले भी
जाएगी। जो आरआरबी वाला जो आपने घटना का जिक्र किया, एनटीपीसी आरआरबी का जो घोटाला उसके खिलाफ निकले भी, तो देखिए उसी पुलिस ने, उसी सरकार ने, उन्हीं मोदी और योगी की सरकार ने आपको दौड़ा दौड़ा के मारा। ये इसलिए मारा कि वो जानते हैं कि आपकी हिम्मत जो है, लड़ने की जो हिम्मत है वो ख़त्म हो गई है। मुझे लगा पहली बार ये मुझे देख के महसूस हुआ बहुत, मतलब कि इतना दुख हुआ कि इतनी हिम्मत हो गई कि युवाओं को दबाने के लिए सरकार इतना तक जाएगी और युवा मौन रहेगा, यूथ मौन हो जाएगा। तो आज की स्थिति जो है, जो लोग बहुत ज़्यादा टीवी चैनल देखते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा जो है सही से, जो आप जैसे पत्रकार हैं, चाहे मूक नायक हो, चाहे नेशनल दस्तक हो, दलित दस्तक हो, और तमाम जो बहुजन समाज के जो सच्ची न्यूज़ कवर कर रहे हैं, सही से न्यूज़ कवर है, उनको जो लोग नहीं देख रहे हैं और मनु मीडिया के प्रभाव में, तो उनके प्रभाव से उनकी मानसिकता ऐसी हो जा रही है कि वो सरेंडर कर दे रहे हैं। उनके पास लड़ने का साहस नहीं बच रहा है कि वो जो है, जो आताताई सत्ता है, योगी मोदी की सत्ता, उसके सामने खड़े हो सकें। क्या कहना है सर पिछले 5 साल की जो सरकार रही उसके बारे में? सर, पिछले 5 साल की सरकार जो रही है वो बहुत ही घटिया रही। इसने तो एक भी रोज़गार नहीं दिया। दावा ये 2 करोड़ का करते थे पहले, जबकि इसके पहले बसपा की होर्डिंग्स तो लगवाए हुए 4.5 लाख के। सर, ये इनका पैसा पूरा होर्डिंग्स पर ही खर्चा होता है। एक भी एडवर्टीजमेंट इन्होंने नहीं निकाला है। अगर निकला भी तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए। हाल ही का एक एग्जांपल देखिए, लेखपाल की भर्ती आई है, 8000 के आसपास उस पे पद थे, लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि जो पेट देगा वही फिर अप्लाई करेगा। जो लड़का पेट दिया, लगभग 20 लाख के आसपास बच्चे उसमें थे बैठे, सभी बच्चे पेट दिए, पेट में सभी के मार्क्स लगभग अलग अलग आए, बट उस पेट के बेसिस पे जो इन्होंने फिर लेखपाल का एप्लीकेशन निकाला, उसमें कोई रैंकिंग नहीं दी, कोई मेरिट नहीं बनाया। सबको एक फरमान जारी कर दिया गया कि जो लोग पेट दिए हैं सभी लोग भर सकते हैं। आप भले उसमें 0 नंबर पाए हो या आप 70 नंबर या 100 में से 99 नंबर पाए हों। ये कोई सरकार का औचित्य ही नहीं था इस तरह का एडवर्टीजमेंट देने का। जबकि इसके पहले बहन जी की सरकार युवा होने के नाते क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार आपके? इस बार भैया देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, और ये कोविड में जो प्रॉब्लम्स हुई, जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, उस स्वास्थ्य व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ये कहती है कि देश हित में थोड़ी बहुत महंगाई हो जाए तो क्या दिक्कत? तो पेट्रोल 100 रुपया है, सरसों का तेल हम लोग 200 रुपया लीटर खा रहे हैं। अब बताइए, अब कितनी अच्छी महंगाई चाहिए? सब लोग तो यही चाह रहे हैं कि बस योगी जी, मोदी जी हैं, 200 रुपये का सरसों का तेल खाएंगे और 100 रुपये लीटर का पेट्रोल फूकेंगे।